हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल केबीजी ब्लॉगर पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित बांदीकुई जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव गुड़ाकटला में बने एक ऐतिहासिक स्मारक गुड़ाकटला फोर्ट के बारे में। तो यदि हम बात करें गुड़ाकटला फोर्ट के बारे में, तो ये एक प्राचीन फोर्ट है, प्राचीन किला है, जिसके बारे में बहुत सी मान्यताएँ हैं, बहुत से मंदिर, बहुत सी जो स्मारक है वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलते हैं हम इस गुड़ाकटला फोर्ट के बारे में देखने के लिए। तो जैसे ही हम गुड़ाकटला फोर्ट के बारे में चलते हैं तो हमको यहाँ पर एक शहीद स्मारक, जिसे हम बोलते हैं बाबा रहमतुल्लाह की दरगाह बोलते हैं, वो यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ यहाँ पर जो ये फोर्ट है, जो किला है, वो कस्बे के बीचों बीच बाज़ार में बना हुआ है। ये कुछ कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इनमें यदि बात करें इन कमरों की, तो इनके अंदर कहा जाता है कि जो चमगादड़ है, उन पक्षियों के यहाँ पर जो हमें दिखाई देते हैं, उनके जो घर हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यदि हम बात करें कमरों की बनावट की, तो कमरों की बनावट बहुत ही प्राचीन जो नक्काशी की गई है यहाँ पर, बहुत ही जो बात करें प्राचीन समय में जो सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन जो चूने पत्थर का उपयोग किया जाता था, चूने को पत्थरों को पीस कर जो चूना बनाया जाता था, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो देखिए इनकी नक्काशी जो की गई है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ की इसकी नक्काशी की गई है। यहाँ से हम देखें तो जो हम गाँव है उसका नज़ारा बहुत ही साफ दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे एक साथी हैं जो यहाँ पर भी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से जो दर्शक हैं वो यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, इस किले को देखने के लिए आते हैं। और ये जो कस्बा है वो हमारे राजस्थान राज्य के दौसा ज़िले में, जो कि बांदीकुई जंक्शन, या फिर हम बात करें जो हमारी प्रसिद्ध आभानेरी की चांद बावड़ी है, उस आभानेरी की चांद बावड़ी के 12-13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यदि आप इसे देखने के लिए आएँ तो इस किले को भी अवश्य देखें, ठीक है। तो ये कुछ कमरे बने हुए हैं इस किले के अंदर। तो इनकी नक्काशी और इनकी जो बनावट है वो काफ़ी मिलती जुलती है। ये देखिए जो ऊपर छत्ता बना हुआ है, वो चमगादड़ों का छत्ता, जिसे हम बोलते हैं चमगादड़ों का जो घर बोला जाता है, वो इस पर बना हुआ है। इस किले में ये कुछ चमगादड़ ये कुछ पहले जो परकोटा बना हुआ है, वो परकोटा पहले यहाँ पर कहा जाता है कि परकोटा चारों तरफ था, लेकिन अब ये जो परकोटा है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस किले में 3 दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों की भी हम बात करेंगे, जिनको हम बताएंगे कि 3 दरवाजे किस प्रकार किले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर इस किले के अंदर एक सुरंग बनी हुई है, जो सुरंग पास ही में स्थित एक शिव मंदिर, जो कि प्राचीन शिव मंदिर बोला जाता है, उसके अंदर वो सुरंग जाकर खुलती है। इसी मंदिर में एक हनुमान जी मंदिर तथा इस शिव मंदिर आदि बने हुए हैं, जिनमें लोगों की आस्था है कि यहाँ पर पूजा करने से लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी की जाती है। तो आप यहाँ पर आइए और इस जो किला है उसकी बनावट, उसकी जो देख रेख, उसको भी चलिए। तो अब चलते हैं हम हमारे जो किला है उसके सबसे ऊपरी भाग, जिसे बोलते हैं अंतपुर, जहाँ अर्थात जो रानियों का रहने का स्थान था, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो यदि हम किले की तरफ चलते हैं तो ये जो किले में चढ़ने का जो रास्ता है वो बहुत ही पथरीला और बहुत ही कठिनाईपूर्ण है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो आवारा पशु हैं, गाय भैंस हैं, वो भी यहाँ पर चरती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ग्रासेस हैं, वो बहुत सी घासें हैं जिनको चरने के लिए वो यहाँ पर छोड़ दी जाती है। तो ये सामने जो हमें दिखाई दे रहा है वो अंतपुर बोला जाता है, अर्थात रानियों के रहने का स्थान बोला जाता है, जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। लेकिन अब ये पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनके अंदर हम जा नहीं सकते। तो कहा जाता है कि जो क्षतिग्रस्त भवन है इसके अंदर तेंदुआ रहता है, जिसके कारण डर के कारण लोग यहाँ पर इसके अंदर जाते नहीं हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी बनावट को, और जो अंतपुर है अर्थात रानियों का महल रहने का जो स्थान है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं बहुत ही नक्काशीदार। ये जो सुरंग है वो प्राचीन शिव मंदिर की तरफ खुलती है। तो ये जो अंतपुर है वो पूर्णतः फटा हुआ है, टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है।
लेकिन यहाँ पर कुछ जो लोग हैं जो आवारा बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर अजीब व गरीब नाम लिखे हुए हैं। तो ये वो अंतपुर है, महल, रानियों का रहने का महल है जो अब क्षतिग्रस्त है। यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमें एक छतरी दिखाई देती है। ये अंतपुर में रानियों के महलों के अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन इसमें बहुत ही पेड़ों की होने के कारण इसके अंदर हम नहीं जा सकते, केवल हम इसको ऊपर से ही देख सकते हैं। और यहाँ पर जंगली जानवरों के होने का भी शक होता है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, केवल इसको हम बाहरी तरफ से ही देखेंगे। ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, इनमें बोला जाता है कि जो दासियाँ थी, वो रानियों की जो सेवा करने वाली दासियाँ थी, वो यहाँ पर रहती थी। तो ये हमें जो छतरी दिखाई देती है, उसके बगल में ही इस किले का सबसे प्रथम द्वार स्थित है। और ये जो तालाब बना हुआ है, वो इस किले का सबसे पवित्र तालाब माना जाता है, जहाँ पर जो आवारा पशुएँ हैं वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। तो वो जो हमें दरवाज़ा दिखाई देता है, वो सबसे पहला दरवाज़ा है। उसके बाद में ये दूसरा दरवाज़ा, और ये जो दिखाई दे रहा है वो हमें तीसरा दरवाज़ा दिखाई देता है। इस तीसरे दरवाजे से होते हुए सामने की तरफ एक प्राचीन हनुमान मंदिर बना हुआ है। बोला ऐसा जाता है कि जब यहाँ के जो राजा महाराजा यहाँ से गए, तो उन्होंने इस बालाजी के मंदिर को, जो हनुमान जी के मंदिर को, उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। ऊपर की तरफ से देखने पर जो किला, जो गांव है, जो कस्बा यहाँ पर एक, वो इस किले के ऊपर से देखने गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर आवारा पशु पानी पीते हैं। अब हम चलते हैं सबसे ऊपरी इमारत की तरफ, जो कि इस किले की सबसे ऊपरी इमारत है, जहाँ पर जो राजा था अपने मंत्रीगणों के साथ वार्ता करता था, तथा यहीं पर जो राजा था वो यहाँ पर रहता था। तो देखिए यहाँ पर छतरी बनी हुई है, जिसकी तरफ पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा और तीसरा दरवाज़ा बना हुआ है। तो ये दरवाजे बने हुए हैं किले के अंदर आने के लिए, ठीक है। तो ये इस जो तीसरा दरवाज़ा है, जो हमें ये भी दिखाई देता है, इसके सामने की तरफ एक हनुमान जी मंदिर है, जहाँ पर ये टिन लगी हुई है। जो गांव वाले थे, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया है, जहाँ पर एक जो मुनि है वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये है ऊपर जाने का सबसे रास्ता। यहाँ पर एक ऐसी लकड़ी लगी हुई है जो कहा जाता है कि सबसे प्राचीन लकड़ी है, जिस पे आज तक किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। चलते हैं हम इस सबसे ऊपरी भाग की तरफ। तो यही वो लकड़ी है, ये वो लकड़ी है जिसमें आज तक किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हुई है। ये लकड़ी जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही अब बनी हुई है। यही वो लकड़ी है, गौर से देखिए इस लकड़ी को, जिसमें
यहाँ से देखने पर कस्बे का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखाई देता है। ये देखिए कस्बे का नज़ारा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस किले के पास में एक बांध बना हुआ है जो सबसे विशाल बांध है। आसपास के गांव में सबसे जो विशाल बांध माना जाता है वो इसी बांध को माना जाता है। देखिए कस्बे का नज़ारा कितना शानदार यहाँ से दिखाई देता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसी प्रकार हमारी जो नई नई वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हर देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। ये सड़क मार्ग की तरफ से आने का रास्ता है। ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पर आए तो इस किले को अवश्य देख कर जाएँ। थैंक यू।